पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा T20 रन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 टैलेंट भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हूँ। ग्रेड का किंग तो उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्राइम्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं 100 चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। हमके भी 100 पॉइंट नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के यार, हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बाबर और रिजवान जो अनफोल्ड किए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते हैं, इसका इशू हो सकता है क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू करते हैं। फ्रेंचाइजीज उन प्लेयर्स को देखती हैं जो कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से स्ट्रांग होते हैं, जो कि तेज क्रिकेट खेलते हैं। यही वजह है कि बाबर और रिजवान दी 100 में पिछले 4 सालों से सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी जो T20 की गेम है ना, वो भी इम्पैक्टफुल गेम नहीं है। T20 में जब इम्पैक्टफुल इनकी गेम नहीं है तो आप सोचें कि जो 100 बॉल्स का फॉर्मेट है वहां पर ये लोग कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 की स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। तो आज होगा, और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझे कि हाँ यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजीज जो है वो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना तो शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते। कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना वही जो किसी भी लीग को 4 चांद लगाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम इतने बड़े स्टार है, लेकिन बाबर आजम को जो मानते हैं लोग कि भाई जान बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से जो 50-60 हर मैच में बनाते हैं, PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई, तो बाबर आजम को लिया ही नहीं गया। हेलो दोस्तों, द 100 क्रिकेट लीग जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, उसमें खिलाड़ियों को चुनने के लिए ड्राफ्ट आयोजित किया गया, जहां अनेकों प्लेयर्स चुने गए, वहीं पाक के कुछ बॉलर्स भी चुने गए। हर बार की तरह लगातार चौथी बार बाबर आजम और रिजवान को किसी भी टीम ने नहीं लिया। इसके बाद पाकिस्तानी सर पीटने लगे कि हमारे हीरो को कैसे नहीं लिया, हर बार ये लोग हमें जलील करते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। 3-4 साल से क्या जब आप बता रहे मार्केट में कि भाई वर्ल्ड क्लास ICC और पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते हैं? कम से कम किसी से पूछ ही लेते कि अपनी बेस प्राइस देने से पहले पूछ लेते किसी से। अबे एंडरसन तो मुझे लग रहा है जुआ हुआ ना खेल ले इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 टैलेंट भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हूँ। ग्रेड का किंग तो उनका। वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्राइम्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं 100 चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। हमके भी 100 पॉइंट नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के यार, हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। लेकिन एक आदमी जो PSL की प्लेइंग 11 बनी है, मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 जिसकी कप्तानी शादाब खान साहब कर रहे हैं, इमाद वसीम उसमें बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, उधर एक आदमी पानी पिलाएगा तो उसका वो मतलब 12वें नंबर पर उसको 100 में क्यों ले? आप मुझे इस बात का जवाब दें ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अब तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो बंदे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते। जो 100 टूर्नामेंट होने जा रहे हैं इंग्लैंड में जुलाई से, इसके लिए कोई तकरीबन 5 खवातीन क्रिकेटर्स ने और 60 मैच प्लेयर्स ने जो है रजिस्टर करवाया था अपने आप को। और रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी 1 लाख पाउंड, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ, और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहा है तो खास करके
बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा तो भाई दे आर द क्लियर मैसेज देयर देन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, देखें ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हुए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि टी20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है टी20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ टी20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 के स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल टी20 क्रिकेट में। तो आज होगा, और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझे कि हाँ यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। बाबर और रिजवान दी 100 में पिछले 4 सालों से सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी जो टी20 की गेम है ना वो भी इंपैक्टफुल गेम नहीं है। टी20 में जब इंपैक्टफुल इनकी गेम नहीं है तो आप सोचें कि जो 100 बॉल्स का फॉर्मेट है वहां पर ये लोग कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। बाबर और रिजवान एट टाइम्स, बहुत सारे लोग कहेंगे यार बाबर ने इस पीएसएल में इंप्रूव किया है, बिल्कुल किया है, मैं मानता हूं। रिजवान ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में, हालांकि बाबर ने काफी इंप्रूव किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पीएसएल में ही आप देखें तो टॉप 5 में इन दोनों बैटर्स के सबसे कम स्ट्राइक रेट्स हैं। और ये मैटर करती है ये चीज मैटर करती है, और दुनिया भर में जो डिमांड है ना वो इंपैक्टफुल प्लेयर्स की है, खास तौर पे शॉर्टर फॉर्मेट्स में। अब 100 बॉल की लीग है, उसमें आप देखें कि जो हाईएस्ट ब्रैकेट है पाउंड 1,25,000 का, उसमें 5 वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स हैं, निकोलस पूरन, एंड्रे रसल, शिमरन हेटमेयर, कैरन पोलार्ड और रॉबिन पावेल। ये 5 बैटर्स हैं, और इन लीग्स में वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की, इंग्लैंड के खिलाड़ियों की डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में कंप्लीटली फिट होता है। बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा टी20 रन कर चुके हैं, सबसे ज्यादा 50+ इनिंग्स हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर जो बल्लेबाज हैं उनमें शामिल हैं, सबसे बड़ी एवरेज वाले प्लेयर्स में शामिल हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के 65 प्लेयर्स ने दी 100 2024 की ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया था, और उनमें से जो 5 विमेंस प्लेयर थी और 60 मेंस प्लेयर थे, अलबत्ता चंद ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिलेक्शन के लिए अहल साबित हो सके। और अहम बात यह है कि लगता है ऐसा है कि गोरे हमारे सिर्फ बॉलर्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, हमारे बैटर्स में वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ और प्लेयर्स थे जो वहां पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन किसी को वहां लिफ्ट नहीं कराई गई। जितनी मजामत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्ड गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है, रिचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। क्या 100 वालों को जो बाबर आजम में टी20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती नहीं है। जो खिलाड़ी जो अनसॉल्ड गए ना पाकिस्तानी, उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर और जो 1-2 और खिलाड़ी भी हैं, इफ्तिखार अहमद जो कि टी20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उनको भी जो किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। लेकिन इमाद वसीम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पीएसएल जितवाने में अहम किरदार जिनका है, उनको जो ले लिया गया भाई, और इमाद वसीम को 1 लाख पाउंड्स में जो खरीदा गया है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजेज जो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना, तो शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते, कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना, वही जो किसी भी लीग को 4 चांद लगाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन बाबर आजम को जो मानते हैं लोग कि भाई जान बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से जो 50-60 हर मैच में बनाते हैं, पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई, तो बाबर आजम को लिया ही नहीं गया, जिसको परफॉर्मेंस समझते हैं। परफॉर्मेंस के बावजूद अगर बाबर आजम को जो है वो द 100 की कोई फ्रेंचाइज ले ही नहीं रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाहर की फ्रेंचाइजेज बाबर आजम को टी20 का प्लेयर मानती है या नहीं मानती, रिजवान को मानती है या नहीं मानती।